खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा अरशद महमूद से। फालिया में भाई ने भाई को मार डाला, मुलजिम का एतराफ जुर्म, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फालिया में पुलिस ने 4 माह कबल हीला में होने वाले अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। छोटे भाई ने ही जायदाद के लालच में 65 साल बड़े भाई को पिस्टल का फायर करके कत्ल कर दिया। कातिल ताज़ियत के लिए आने वाले अजीज व अकारिब के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाता और कहता रहा कि मेरे वालिद साहब बचपन में इंतकाल कर गए थे। मकतूल बड़े भाई मलिक अकील ने उसे बाप बनकर पाला था और उसका बाप आज दुनिया से रुखसत हुआ है। बड़े भाई के सफा कातिल ने डीएसपी सर्कल फालिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई के कत्ल का एतराफ कर लिया। कहते हैं कि जब इंसान रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दे और लालच की पट्टी आंखों पर बंध जाए तो फिर इंसान वहशी दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसा ही दिलखराश वाकया 4 माह कबल फालिया के नवाही गांव हीला में भी पेश आया, जिसमें 40 साल मलिक वसीम बशीर ने जायदाद की लालच में अपने हकीकी भाई 65 साल मलिक अकील को उनके दराहा में पिस्टल का फायर करके कत्ल कर दिया और खुद कत्ल के मुकदमे के मुद्दई मकतूल मलिक अकील के बेटे मलिक वकास के साथ मिलकर मुकदमे की पैरवी करने लगा। डीपीओ डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन सैयद अली रजा बुखारी ने संदेह कत्ल का सुराग लगाने के लिए डीएसपी सर्कल फालिया सदस्या की जेर क़यादत टीम तश्कील दी, जिस पर थाना फालिया पुलिस ने मुसलसल 4 माह तक अपनी पेशावराना सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए मौसर तफ्तीश का दायरा कार अपनाते हुए मलिक अकील के कत्ल के वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले मकतूल के 2 भतीजों उसामा और तैमूर को शामिल तफ्तीश किया। तो उन्होंने बताया कि जब हम दाराह में पहुंचे तो चचा मलिक वसीम ने मलिक अकील पर पिस्टल का फायर करके कत्ल कर दिया था, लेकिन चचा वसीम के खौफ और दबाव की वजह से मुंह बंद रखा। फालिया पुलिस ने मलिक वसीम बशीर के एतराफ जुर्म करने के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शफीक ने महकमा सिविल डिफेंस के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी हाल में आलमी योम शहरी दिफा के हवाले से मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि आलमी योम शहरी दिफा मनाने का मकसद जंग, नागहानी अफवाज, सैलाब, जल्ज़ला और खुदकश हमलों के बाद एमरजेंसी हालात से अहसन तरीके से निपटना है। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र शहरी दिफा की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन अनासर अपने खुफिया और मज़मूम अज़ाइम के जरिए हमारे मुल्क की इस्तेहकाम और अमन ईमान को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी सिविल डिफेंस की तरबियत हासिल करे ताकि सिक्योरिटी और दीगर अदारों के साथ मिलकर किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में बर वक्त निपटा जाए। बाद असिस्टेंट कमिश्नर मलिक काशिफ नवाज ने म्यूनसिपल कमेटी के ऐलान में शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा लगाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम मौसमी तब्दीलियों की वजह से दरपेश चैलेंज से निपटने में मुआवन साबित होगा। उन्होंने कहा कि शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए हर सतह पर शहरियों की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। पे जाके लड़ना बड़ी मुश्किल की बात होती है जब खौफो हरास की फजा थी। तो इस खौफो हरास की फजा में जो हमारे वर्कर्स हैं वो डिपेंड करते रहे अपने आप को भी, लेकिन उस अल्लाह की रात पे यकीन करते हुए कि जब कोई भी आगे नहीं जाता सिवाय डॉक्टर्स या जो दूसरा स्टाफ ट्रेंड है, लेकिन ये वहाँ खाना भी पहुंचाते रहे, दिन रात उनकी खिदमत भी करते रहे और उनके साथ। नवाब शाह से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक पीडीएम उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन में जीतने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुका सकरंड के जनरल सेक्रेटरी अली हैदर शाह, नूर अहमद लाखो, पीपल्स यूथ विंग तालुका सकरंड के सदर मोहसिन लाखो, जनरल सेक्रेटरी वकार हुसैन जरदारी, अब्दुल रशीद कैरियो, जिले काउंसिल मेंबर अता मोहम्मद सयाल और दीगर की क़यादत में सकरंड प्रेस क्लब आमद। इस मौके पर कारकुनान ने जश्न मनाया। इस मौके पर तालुका जनरल सेक्रेटरी सैयद अली हैदर शाह का कहना था कि अब सेलेक्टेड के जाने का वक्त करीब है, क्योंकि इलेक्शन शफाफ हुए, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत हासिल की और जल्द सेनेट का चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी होंगे। उनका मजीद कहना था कि वजीर आज़म पूरे पाकिस्तान का होता है और इमरान खान कहते हैं कि मेरा सिंध से कुछ नहीं जाता, इसीलिए उसके अपने मेंबरान ने भी उसको रद्द कर दिया है। नूर अहमद लाखो, वकार जरदारी और अता मोहम्मद सयाल का कहना था कि जब मर्द हर्ज आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंचे उसी वक्त पीपल्स पार्टी जीत गई थी और जल्द सेनेट का चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी को बनाकर भरपूर जश्न मनाया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई कहती है कि हमारे मेंबरान को उठाया गया, जबकि उनके मेंबरान कह रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं उठाया। इस मौके पर कारकुनान ने मिठाइयां तकसीम की और जश्न मनाया। कहोटा से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मलिका हसनैन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी हुकूमत पेपरस की वजह से निजी तालीमी इदारों में पाई जाने वाली बेचैनी को ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दाम किए। पेपरस की वजह से रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल अभाव का शिकार। निजी तालीमी इदारों के लिए आसानियाँ पैदा करने की आड़ में 1 साल के लिए ई लाइसेंस जारी करना खिलाफ कानून है।
पिपरस बहैसियत डेटा बेस काबिल कबूल है। तमाम निजी तालीमी इदारों को एक ही बार ई लाइसेंस जारी किया जाए। इन ख्यालात का इजहार आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन सूबा पंजाब के सदर राजा मोहम्मद इलियास कयानी ने डिविजनल सदर इरफान मुजफ्फर कयानी, सदर तहसील कोहोटा मलिक इरफान मलिक बाबर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तालीमी साल अगस्त से शुरू करने का फैसला करके अगले तालीमी साल को ज़ाया करने की मनसूबा बंदी कर ली है। हुकूमती इक़दामात ने शोबा तालीम को तबाह कर दिया। हुकूमत कौम के नौनिहारों का नया तालीमी साल ज़ाया होने से बचाने के लिए अप्रैल से नया तालीमी साल शुरू करने का ऐलान करे। मैट्रिक, FA, FSC के इम्तिहानात मई जून में मुनक्किद करने के हामी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान शोबा तालीम को बचाने का फौरी नोटिस लें। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। घोटकी बैंक इस्लामी की जानिब से घोटकी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जिम्मेदार कुर्बान खान चाचड़ की रिहाइशगाह पर ज़राअत के बारे में सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार की सदारत जाहिद हुसैन शेख एग्रीकल्चर रिलेशनशिप ऑफिसर घोटकी ने की। सेमिनार में हेड एरिया मैनेजर शाहरुख मुगल, ब्रांच मैनेजर मंसूर अहमद सोमरू, अली असगर चाचड़, अजहर हुसैन समेत इलाके के आबादगारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए हेड एरिया मैनेजर शाहरुख मुगल ने कहा कि आज घोटकी में बैंक इस्लामी की जानिब से आबादगारों के लिए ज़राअत के बारे में जो सेमिनार मुनक्किद किया गया है, उसका मकसद आबादगारों को आगाही फराहम करना है कि वो अपना कारोबार कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ज़राअत, माल मवेशी और पोल्ट्री का कारोबार करते हैं तो उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए बैंक इस्लामी से कर्जा लेकर अपने कारोबार को बेहतर बना सकते हैं ताकि आपकी आमदनी में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आबादगारों को ज़राअत समेत दीगर कारोबार को बढ़ाने के लिए जो पैसे दरकार होंगे वो उन्हें बैंक इस्लामी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इस्लामी तरीके के मुताबिक जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसको उसकी ज़मीन के मुताबिक कर्जा फराहम किया जाएगा ताकि वो अपना कारोबार बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत और इलाके की खुशहाली में अपना हिस्सा डाल सकें। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान लोन स्कीम के तहत बैंक इस्लामी आबादगारों को ट्रैक्टर फराहम कर रही है। छोटे ट्रैक्टर पर 3% और बड़े ट्रैक्टर पर 4% मुनाफा ले रहे हैं और 8 साल की आसान इक़सात पर ट्रैक्टर दे रहे हैं ताकि छोटे किसान जो ट्रैक्टर ले नहीं सकते वो इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सके। ब्यूरो चीफ वन प्लस न्यूज़ चैनल फलकशेर भट्टी की रिहाइशगाह पर जश्न मौलूद काबा के सिलसिले में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निस्बत से दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर शेखपुरा के मुसलिक फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, वाबस्तगान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस दौरान ज़ाकिर अहले बैत का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया, जिसके बाद जश्न मौलूद काबा के सिलसिले में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निस्बत से दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जिसमें जुमला शुरका मजलिस के लिए न्यास का एहतमाम किया गया। इस मजलिस और दस्तरखान में फलकशेर भट्टी के अलावा सीनियर सहाफ़ी इरफान सहाफ़ी, शेख मोहम्मद तैयब अब्बू तराब हैदर भट्टी और नायाब हैदर भट्टी ने भी शिरकत की। नामवर ज़ाकिर अहले बैत सैयद इरफान अली कासमी ने खिताब किया और आखिर में दुआ करवाई। टंडवाला यार से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आज़म कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। पीपे साबिक काउंसलर दोनी बख्शमरी अपनी ही पार्टी के खिलाफ फट पड़ा, कहता है करप्शन की इंतहा हो गई। मैं काउंसलर रहा लेकिन दौरे काउंसलरी में बजट कहाँ पर खर्च हुआ मुझे इल्म ही नहीं। यूसी हंगोरानी के चेयरमैन का एहतसाब होना चाहिए। जिसके पास मोटरसाइकिल थी आज बेनामी जायदाद कहाँ से आ गई। कारों में घूम रहे हैं, जमीनें, प्लॉट्स, मुझ समेत सबका एहतसाब करो। आज मैं मजबूर होकर एहतजाज भी कर रहा हूँ। और ये भी कहा गया दोनी बख्श मरी के हवाले से कि जंगलात भी काट दिए गए, मिट्टी भी चोरी कर ली। सरकारी जंगलात कैसे कटे कोई पूछने वाला नहीं, ना रोड ना रास्ते। उन्होंने अपनी जेबें भरी लेकिन तरक्याती काम नहीं किया। चोरों की हुकूमत है, सब चोर है, सबका एहतसाब करो। बिजली चोर, पानी चोर, लेकिन मुतालिका इदारे खामोश। ये एक सवालिया निशान है कि उनका एहतसाब कौन करेगा। सब इदारे सोए हुए हैं, दरखास्तें भी की हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये लोग बहुत ताकतवर हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ सबका एहतसाब करो। इस मौके पर उनके हमरा दो मकानी, इलियास मिर्जत, फोटो हमकानी और दीगर इलाके के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर करप्शन मिटाओ, चेयरमैन को गिरफ्तार करो, सबका एहतसाब करो के नारे दर्ज थे। मीरपुर खास डिग्री सिंध से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा जावेद हुसैन खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री में मोहम्मद अली कुरैशी हाउस पर मोहम्मद शाह जरानी नात अकेडमी की जानिब से जश्न ज़हूर मौलूद काबा शेर खुदा मौला कायनात मौलूद हरम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब का यौम आमद सुन्नी शिया इत्तेहाद वहदत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। डिग्री में जश्न ज़हूर मौलूद काबा में सिंध के मशहूर कसीदा खां मोहम्मद इमरान शेख ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम में वो सबसे पहला बच्चा है जिसका पूरी कायनात में हैदर यानी
यानी शेर नाम रखा गया है। वो हमारे मौला और सैयद और सरदार हजरत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। जिस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम खाना काबा में आमद हुए उस वक्त हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सफ़र पर गए हुए थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम की मादर ग्रामी ने उनका नाम तफाफुल करने के बाद असद रखा, क्योंकि असद उनके वालिद मोहतरम का नाम था। महफिल में मरकज़ इमाम बारगाह बाबुल इल्म डिग्री के सरपरस्त आला सैयद नवीद अहमद शाह ने कहा कि हज़रत अलैहिस्सलाम को उनकी शुजाअत और बहादुरी की वजह से शेर खुदा यानी अल्लाह ताला का शेर कहते हैं। अली इब्ने अबी तालिब इश्क रिसालत, शुजाअत, इल्म, ईमान, सदाकत, अदालत और क़ज़ाक़त का इस्तिआरा है। अली नबी तक रसाई का रास्ता खुदा की अबदेत की मेराज है। अली अलैहिस्सलाम मोहम्मद अली कुरैशी ने कहा कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुस्ल और कफन और जनाजा और तदफीन के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई। और मोहम्मद साजिद कादरी ने कहा कि सुलूनी क़बल इन तफ़क़ुदूनी का ऐलान हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पहले तारीख में किसी ने नहीं किया। प्रोग्राम में आशिकान हैदर करार ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जश्न मौलूद काबा का केक मोहम्मद अली कुरैशी, मरकज़ इमाम बारगाह बाबुल इल्म डिग्री के सरपरस्त आला सैयद नवीद अहमद शाह, मोहम्मद इमरान शेख, मोहम्मद साजिद कादरी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जावेद हुसैन खास खेली, रियाज अली कबरानी ने मिलकर काटा और कुरैशी बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में लंगरे नयाज का भी एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां पर थाना सदर कामों की पुलिस ने आतिशबाजी का बड़ा डीलर गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा गुजरांवाला शाहजे मुगल से। जी शाह से बताइएगा। जी, गुजरांवाला थाना सदर कामों की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना सदर कामों की पुलिस ने आतिशबाजी का बड़ा डीलर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के पटाखे और शुलियाँ बरामद। मुलजिम आतिशबाजी का सामान गुजरांवाला के गिरदोनवा में डिलीवर करता था। पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जी, खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला घोटकी की जानिब से जश्न मनाया गया। इस सिलसिले में जिला इत्तलात ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत जिले जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, जिले डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखो, मोहम्मद हसन चाचड़, अब्दुल गनी लाखो, राना जरीफ राजपूत, मोहम्मद सईद सद्दीकी, राहब अली घोटो, राशिद मलिक और दीगर ने रैली में पीपी के सैकड़ों जानों ने शिरकत की। इस मौके पर रैली में शरीक पीपी कारकुनान की जानिब से ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया और मिठाई भी तकसीम की गई। रैली से खिताब करते हुए जिले डेप्यूटी इत्तलात सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के जिले सदर मीर बाबर खान की हिदायत पर यूसुफ रजा गिलानी, जाम मेहताब हुसैन डहर और पीपी के मुंतखब सैनिटर्स की शानदार कामयाबी पर जिले के 5 ताल्लुकों में रैलियां निकालकर मिठाई तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इंतखाबात में कामयाब होना हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। सेनेट इंतखाबात जमहूरी तरीके से हुए जिससे पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि अगर जमहूरियत के सिलसिले में कोई रुकावट नहीं डाली गई तो सेनेट चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का होगा। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की फतह जमहूरियत की फतह है। मीरपुर खास सिंध से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा जावेद हुसैन खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास एरीगेशन नारा केनाल वाटर बोर्ड एरिया डिवीजन मीरपुर खास में जमड़ाऊ डिवीजन ऑफिस में रिटायर्ड मुलाजिम भी ऑफिसों में काम करते दिखाई देने लगे, जिस पर काम के लिए आने वाले मुलाजमीन और खातेदारों ने बताया कि रिटायर्ड होकर भी जमड़ाऊ डिवीजन में मुकर्रर माधो मिल, जिसने रिटायर्ड होकर भी ऑफिस का काम नहीं छोड़ा, इस साइट पर मुकर्रर सदाम आए हुए लोगों को माधो मिल से मेल मिलाप का मशवरा देते हैं। जबकि ऐसी मिली खबर पर जराये से जानकारी मिली तो उन्होंने बताया कि मीरपुर खास जमड़ाऊ डिवीजन, 3rd डिवीजन और मिठराऊ डिवीजन को ऑफिसों में मुकर्रर क्लर्क्स रिटायर्ड होकर भी एक्टिव हैं, जबकि 3rd डिवीजन ऑफिस में सत्तार लगारी के रिटायर्ड होने के बाद भी सीट पर कोई मुलाजिम मुकर्रर न हो सका। ड्राइवर भी सिफारशी पॉलिसी से फायदा लेकर ओहदों पर तैनात होकर बैठ गए, जिसकी वजह से इन ऑफिस में जहां 13 से 14 क्लर्क जिसमें हाजिर 3 से 4 होते हैं, इस महकमे में दारोगों के भी वैकेंसी पूरी नहीं, जहां बेलदार भी दरोगों की सीटों पर हैं। जमड़ाऊ डिवीजन ऑफिस में स्टोर कीपर और इजाफी चार्जेस रखने वाले माधु भी रात को जमड़ाऊ ऑफिस का काम करते दिखाई देते हैं, जिस पर मुतासिर खैरपुर सांगड़ से आने वाले भारी रिश्वत देने पर मजबूर। मुकर्रर इंजीनियर गुलाम मुश्तबा धामरा से इस मामले पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई पर राबिता न हो सका। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी ब्यूरो चीफ आफ्ताब नसीर चट्ठा की रिपोर्ट के मुताबिक 45वां सालाना उर्स पीर हैदर अली शाह कादरी कलंदरी सैयद मोहम्मद बाकिर शाह
सैयद सदा हुसैन शाह, साईं मोहम्मद हुसैन मलंग, साबिर कलंदरी जो कि गुज़श्ता जुमा डेरा फैज़ अहमद मलंग बेल्फ सेशन कोर्ट मंडी बहाउद्दीन कोटली अफगाना मुनक्किद हुआ, जिसमें मारूफ कवाल सवाल जिनका ताल्लुक नियाजी ग्रुप से है। उसके अलावा खादिम हुसैन हरियाणा ऑफ मोंग, खतीब मुफ्ती सैफुल्लाह सुल्तानी कोट मोमी ने खुसूसी शिरकत की। रात को लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। हज़ारों की तादाद में मुरीदैन ने शिरकत की। ज़ेर सदारत पीर सैयद इमदाद अली शाह कोटला, पीर हैदर अली शाह नज़द पहाड़ियाँ वाली हज़ारों की तादाद में मुरीदैन ने शिरकत की। डॉक्टर नज़ीर अहमद, साबिक नाजिम यूसी मोंग एच, डॉक्टर मजहर इकबाल जोश, महर आफ्ताब, महर मोहम्मद, अयूब खावर उर्फ भुट्टो, कवेत पलट स्टेनोग्राफर, सेशन कोर्ट मंडी बहाउद्दीन चौधरी, इफ्तिखार अहमद ठेकेदार, फिश महर, जावेद इकबाल पेरिस पलट, जुनेद अहमद मून, हाजी खालिद हुसैन कालूवाली और दीगर लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीरपुर खास जावेद हुसैन खासकेली की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब मजदूर के घर बीमारी ने डेरे डाल लिए। बीवी जिगर के मर्ज में मुब्तला और कोई पुरसाने हाल नहीं। डिग्री वाटर सप्लाई के गेट पर रहने वाली 35 साल आमना खासकेली जिगर के मर्ज में मुब्तला है। 1 साल से दर बदर की ठोकरें खा रही है। उनके शोहर वकार अहमद खासकेली ने मीडिया को बताया कि वो पकोड़े वाले के साथ तारीफ पर काम कर रहा है। उनसे घर का गुजारा भी मुश्किल हो रहा है। बीवी जिगर के मर्ज में मुब्तला है। इतनी आमदनी नहीं कि एक गोली भी खरीद सकूं। गरीब मजदूर की बीवी ने हुकूमत वक्त से और मुखय्यर हजरात से अपील की है मेरा इलाज कराया जाए। मैं 1 साल से शदीद अजियत से गुजर रही हूँ। डिग्री सिविल अस्पताल के अलावा कहीं भी इलाज के लिए नहीं गई। डॉक्टर हजरात अब खाली दर्द के लिए दवाई देते हैं, लिहाजा मेरे इलाज के लिए मुखय्यर हजरात और दीगर मदद करें। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब खान के हुक्म पर चीफ इंजीनियर फेस्को फैसलाबाद शाहिद हैदर की खुली कचहरी सब डिवीजन ऑफिस तारिकाबाद में मुनक्किद की गई, जिसमें SE सरगोदा एक्जियन फर्स्ट गुलाम मुस्तफ़ा डार और एक्जियन मारूफ बट गुलवाला और SDO तारिकाबाद मोहम्मद शुएब इंजीनियर के अलावा अहलकार और साइलिन की कसीर तादाद मौजूद थी। खुली कचहरी में अवाम की शिकायत का फौरी असाला किया गया। साइलिन ने खुली कचहरी लगाने पर आला हुकाम का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा अरशद महमूद से। गुजरावाला रीजन से ट्रांसफर होने वाले DIG रियाज नजीर गाड़ा के एजाज में रीजन ऑफिस में अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला सरफराज अहमद फल्की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान हाफिजाबाद मंडी बहाउद्दीन नारोवाल के अलावा जिले भर के अफसरान और रीजन ऑफिस के तमाम स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर DIG रियाज नजीर गाड़ा ने कहा कि गुजरावाला रीजन की पुलिस और शहरी वफादार है, जिन्होंने गुजरावाला पोस्टिंग के दौरान क्राइम के खात्मे के लिए भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो जवान और शहरियों के इंतहाई ममनून है और बेपनाह मोहब्बतें समेटे जा रहा हूँ। उन्होंने ऑफिस स्टाफ से मुखातिब होते हुए कहा कि आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ और अच्छी यादें छोड़कर जाना हमेशा मेरे लिए एजाज रहेगा। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला और दीगर अफसरान ने रियाज नजीर गाड़ा को यादगारी शील्ड और तहाइफ भी दिए। तमाम स्टाफ ने DIG को दुआओं और एजाज के साथ रुखसत किया। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा अरशद महमूद से। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत रीडर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में शजरकारी का एहतमाम किया गया। कॉलेज के बच्चों और असातिज़ा कराम ने पौधे लगाए। इस मौके पर प्रिंसिपल, कैंपस इंचार्ज और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर इरशाद मंगट भी मौजूद थे। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल रीडर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन प्रोफेसर इरशाद मंगट का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत हमने आज कॉलेज में शजरकारी का एहतमाम किया है। बच्चों को पौधों की अहमियत के बारे में भी बताया। उनका मजीद कहना था कि ऑक्सीजन लेने का वाहिद जरिया पौधे हैं, जितने पौधे ज्यादा होंगे उतनी बीमारियां कम होंगी। प्रोफेसर नवीद रांझा ने बच्चों को शाबाशी दी, जिन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों ने इस मौके पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इरशाद मंगट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पौधे की अहमियत से रोशनास करवाया। बच्चों ने इस मौके पर आज़्म किया कि हम इन पौधों की हिफाजत भी करेंगे और नए पौधे भी लगाते रहेंगे। डिंगा से खबर शामिल करते हैं। जाने कब होंगे कम
इस दुनिया के गम। एक मजलूम की फरियाद। चक मामूरी जिला मंडी बहाउद्दीन साईं मुनव्वर हुसैन वल्द नवाब अली के मकान पर कब्जा माफिया ने अंदर खाने में ही मकान फरोख्त कर दिया। मुनव्वर हुसैन जब लाहौर से मजदूरी करके घर वापस चक मामूरी आया तो मकान के ताले लगे थे। दरबदर इंसाफ कानून का सहारा लेने वाले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं गुजारिश करता हूँ MNA हाजी इम्तियाज साहब, MPA तारिक साहिब साहब और MPA मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा से कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। बासा लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया, जबकि मेरे पास चक मामूरी के लोग गवाह मौजूद हैं और मकान के सबूत भी। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।